नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सतना जिले में हैं और ये कामतानाथ जी की परिक्रमा है, बड़ी खास है। देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और मनोकामना अपनी मांगते हैं और कई लोगों की मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। यहाँ पर हमारे साथ भाई हैं जो हमें इस कामतानाथ जी के बारे में कुछ बताएंगे ताकि आपको भी कुछ जानकारी हो सके। उसके बाद हम पुजारी जी से जाकर जानकारी लें। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता के राज में। थोड़ा बताइएगा कामतानाथ जी के बारे में। कामतानाथ जी का ऐसा है कि जो भी कुछ अपनी मनोकामना लेके आता है तो वो पूर्ण होती है। यहाँ पे मनोकामना जो भी लेके आते हैं पूर्ण होती है। ये विश्वास के साथ लेके आता है। क्या कितने किलोमीटर की परिक्रमा है? 5 किलोमीटर एग्जैक्ट। तो लोग आते हैं पैदल, परिक्रमा लगाते पूरी हैं, परिक्रमा लगाते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो वे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लेट के जाते हैं, दंड भर के जाते हैं। हाँ, तो वो अपनी मान्यता रखते हैं ना, इसके लिए कि हमारी कोई अगर मनोकामना पूर्ण होती है तो हम आपको लेट की परिक्रमा लगाएंगे। लेट की परिक्रमा लगाएंगे, क्या बात। तो चलिए हम बाकी पुजारी जी से ऊपर जाते हैं और पुजारी से जाकर इस कामतानाथ जी की परिक्रमा के बारे में पूछते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त इस मंदिर के, कामतानाथ जी के मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं, जिनसे हम जानते हैं कि सुबह कितने बजे पट यहाँ के खुलते हैं और रात में कितने बजे बंद हो जाते हैं, ताकि आप लोग अगर यहाँ आते हैं तो आपको सहूलियतें हों। पुजारी जी बहुत बहुत स्वागत है जनता के राज में। कितने बजे पट खुल जाते हैं यहाँ पर? यहाँ तो 4 बजे खुल जाते हैं। सुबह 4 बजे खुल जाते हैं। 4 बजे। और दर्शनार्थी जो है श्रद्धालु कितने बजे से आना शुरू हो जाते हैं? शाम को तो 10 बजे बंद होते हैं। रात में 10 बजे बंद होते हैं। रात में 10 बजे बंद होते हैं। 10 बजे आरती होती है, इसके बाद सफाई होती है, 8:30 बजे आरती होती है। तो चलिए, यहाँ पर सुबह के 4 बजे से शुरुआत होकर रात के 10 बजे तक श्रद्धालु आते रहते हैं और कामतानाथ जी का ये पवित्र स्थल है जहाँ पर देश भर से देशवासी श्रद्धालु आते हैं और अपनी ही मनोकामना मांगते हैं। हमने जैसा कि आपको बताया कि देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मुस्कुराते चेहरे हैं, ये प्रतापगढ़ से आए हैं, कुंडा से आए हैं। तो अगर नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मनोज परियार। मनोज जी, कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कभी परिक्रमा आपकी हो गई है या होने वाली है? हो गई, परिक्रमा हो गई, कामतानाथ जी का दर्शन भी हो गया, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा यहाँ आने पे। बिल्कुल, तो देश भर से लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामना मांगते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। पुजारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता के राज में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण गोपाल दास है। कृष्ण गोपाल जी। तो कृष्ण गोपाल जी, जो यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु, कोई ऐसा भी आता हो जिसकी मनोकामना पूर्ण हुई हो? तो यहाँ तो हमें लगता है कि जितने श्रद्धालु आते हैं, चाहे हम हों चाहे आप हों, सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब तो ये सब लोग मुस्कुराते हुए खड़े हैं आपके सामने, आप देख रहे हैं। और ये भगवान कामतानाथ जी का 5 किलोमीटर का परिक्रमा है जो सारे लोग करते हैं। और जो परिक्रमा करते हैं और कामदगिरि भयराम प्रसादा अवलोकत अफरत विषादा, ये भगवान कामतानाथ जी की जो आपके सामने प्रतिबिंब मूर्ति बैठी हुई है, इनके दर्शन करने से सारे लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये ऐसे कामतानाथ है, सारे लोगों की मनोकामनाएं। बिल्कुल, तो हमारे मध्य प्रदेश के सतना जिले में कामतानाथ जी का ये भव्य मंदिर है जहाँ पर देशवासी आते हैं और आकर परिक्रमा लगाते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। हम श्री कामतानाथ जी के प्रथम मुखारबिंद से चल के ये द्वितीय मुखारबिंद पे पहुंचे हैं। पुजारी जी हैं जो यहाँ के महत्व के बारे में बताएंगे। तो स्वागत है आपका जनता का राज में।
और आप देखेंगे जगह जगह वहाँ पर भी कामतानाथ जी की प्रतिमा थी, मूर्ति थी, और यहाँ पर भी कामतानाथ जी की मूर्ति है। और बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं देश भर से आते हैं। ये 5 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो लगाते हैं, कामतानाथ जी के दर्शन करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो भी आते हैं, और जो कह के जाते हैं वो यहाँ से करके जाते हैं। पुजारी जी बहुत बहुत स्वागत है जनता के राज में। अब यहाँ महत्व तो बताइएगा, पहले मुखारबिंद वहाँ थे, द्वितीय मुखारबिंद यहाँ हैं, तो इनका महत्व समझाइएगा हमारे कामतानाथ। तो पहले हम ये बताना चाहते हैं कि मुखारबिंद एक है, न प्रथम है न द्वितीय। अच्छा, जिस जगह आप खड़े हैं ये प्राचीन मुखारबिंद है, और ये सबसे प्राचीन है। अच्छा, चित्रकूट का मेन मंदिर है जिस जगह आप खड़े हैं। अच्छा, और जो बड़े वाले सरकार है यही भगवान श्री कामदनाथ जी हैं। अच्छा, ये बनाई हुई मूर्ति नहीं, प्राकृतिक है, स्वयंभू। आपने जो पर्वत देखा, ये पर्वत इन्हीं का विराट में शरीर है, वह स्वयंभू सरकार है। भगवान राम का जब वनवास हुआ त्रेता युग में, तब परमात्मा राम महर्षि वाल्मीकि जी के बताए अनुसार रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है। जब परमात्मा राम प्रश्न करते हैं, कहो मुनि सुनऊ भान कुल नायक, आश्रम कहो समय सुखदायक, तब वाल्मीकि जी महाराज बताते कि चित्रकूट गिरकर हो निवासु, तय तुम्हार सब भांति सुपासु। परमात्मा राम आए और इसी मूर्ति का जो बड़े वाले सरकार हैं 11.5 साल तक नित्य प्रतिदिन पूजन किया। उनके पूजन और निवास करने से चित्रकूट गिर की जगह कामद्गिर कामदनाथ हुए। कामद भेगिर राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। जिनके दर्शन करने मात्र से, अवलोकन करने मात्र से जो विषाद होते हैं वो क्षण भर में दूर हो जाते हैं। जो छोटे वाले सरकार है भगवान राम है, ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। पन्ना महाराजा थे, उनकी कामना थी, कामना की पूर्ति के बाद यादगार के रूप में भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित करवाए, शुरू का परिक्रमा मार्ग बनवाया। चित्रकूट का लगभग विकास पन्ना महाराजा ने करवाया था। 360-65 मंदिर बनवाए, बावड़ियाँ इत्यादि बनवाए। बड़े वाले सरकार के मुखारबिंद में जहाँ गुलाब का फूल चढ़ा हुआ है, जरूर गौर से दर्शन करें। ये भगवान का मुखारबिंद है। जैसे आपके हमारे मुख के अंदर दांत और दाढ़ होते हैं, वैसे ठाकुर जी के मुखारबिंद में 7 शालिग्राम भगवान विराजमान है। अच्छा। अनादि रूप से संख्या में 7 विग्रह हैं। 2 निकलते हैं जिनका हम पूजन कर पाते हैं, 5 जड़ी से अपनी जगह हिलते निकलते नहीं। जब ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है तो कभी जल, कभी दूध में जल अपने आप श्रीमुख से आ जाता है, पर दिन समय निश्चित नहीं है। अच्छा, जब ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। ये पूरा पर्वत जो है भगवान नारायण है, पर्वत जो है विष्णु स्वरूप है, ये भगवान विष्णु है, ये महाविष्णु है। और जो आपने प्रथम द्वितीय की चर्चा की उसके बारे में बता देते हैं कि चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग में 4 द्वार हैं। अच्छा, पूरब में भगवान कामदनाथ जी जहाँ आप खड़े पूर्व दिशा पे है। दक्षिण में आप आगे जाएंगे परिक्रमा करते हुए तो सूर्य गौ माता का दर्शन पाएंगे, गौ माँ का दर्शन। पश्चिम में आप हनुमान जी महाराज का दर्शन पाएंगे, जिनको बहरा के हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। उत्तर में सरयू धारा है जहाँ पे लोग बैठते हैं। बाकी जितने ही मंदिर बनाए हुए हैं सब ये नए मंदिर हैं और श्रृंगारिक मंदिर हैं। और छोटे वाले सरकार की नकल 2 जगह है, एक पीछे जिनको लोग आज पहला कहने लगे हैं, एक आगे जिनको तीसरा कहने लगे हैं। जबकि यद्यपि कामतानाथ जी भगवान एक है जो बड़े वाले सरकार है, यही भगवान कामतानाथ। तो आपने देखा ये सबसे पुराना मुखारबिंद है हमारे कामतानाथ जी का, जहाँ पर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुजारी जी, हमें सब कुछ विस्तार से बताने के लिए। थैंक यू।
परिक्रमा लगाते हुए आगे आ गए हैं और ये कामतानाथ जी का तृतीय मुखारबिंद है। पुजारी जी से यहाँ की विशेषता जानते हैं और जानते हैं कामतानाथ जी के बारे में। तो पुजारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपके जनता के राज में। ये है कामता बाबा का तीसरा द्वार है जिनका परिक्रमा लगा रहे हैं। ये राम जी का स्वरूप है। चित्रकूट चिंताहरण आए सुख के चैन पाप मिटे विचार के देख कामता नैन। इसके बाद पहला राम मोहल्ला हो गया, दूसरा हो गया जहाँ भगवा कलर मतलब पुता हुआ है, तीसरा ये हो गया, चौथा सरजुधारा है कि ऐसे जगह में कि वहाँ कोई मतलब पहुँच नहीं पाता है। अच्छा। हाँ, ऊपर है लक्ष्मण पहाड़ी जी का है, वहीं लक्ष्मण जी विराजमान थे, वहीं से लक्ष्मण जी और राम जी रहते थे राम सिज्जा में, वहीं से लक्ष्मण जी पहरा दिया करते थे राम जी का और सीता जी की रखवाली दिया करते थे। सामना कुबेर बाबा का आसन है, वहाँ 5 कुंड है, वहाँ का खजाना लिया जाता है, जो कोई आता है वहाँ उसकी मानता पूरी होती है। अच्छा, बोलिए कामतानाथ स्वामी की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। और हम आगे चलते हैं और कामतानाथ जी का जो चतुर्थ मुखारबिंद है वहाँ पहुँचते हैं। हम लोग इस वक्त भी परिक्रमा गली में हैं। ये कामतानाथ जी की परिक्रमा यहाँ से लगाई जाती है और ये फेमस जलेबी गली है। तो अंकल जी से हम जानते हैं ये गली जो है जलेबी गली क्यों है, क्यों इसे जलेबी के नाम से जाना जाता है, जबकि दुकानों पर ज़्यादा पेड़े या रसगुल्ले दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकल जी जनता का राज में। इस गली को क्यों जलेबी गली क्यों कहते हैं? यहाँ एक दिया माई रही हैं, अच्छा, तो वो इसको जलेबी गली कहने लगे। अच्छा DMI, तो उन्होंने इस गली को जलेबी गली कह दिया। कह दिया। नहीं, ये वास्तविक राम बाजार है। अच्छा, इस बाजार का, इस गली का नाम राम राम बाजार है। लेकिन DM साहिबा आई और उन्हें यहाँ पर जलेबी बनती दिखी तो इस गली का नाम जलेबी गली रख दिया। क्या बात है। दुकान पर आप फोकस करेंगे, कई प्रकार की मिठाइयाँ हैं और मिठाइयों के रंगों में फोकस करिएगा। यहाँ सब ज्यादा पेड़ा बनता है, रसगुल्ला बनता है, जलेबी ना के बराबर बनती ना के जलेबी बताइए आपकी दुकान में दिखाई नहीं रही है। हाँ, देखिए गली का नाम जलेबी गली है और इस जलेबी गली से जलेबी गायब है। दुकान पे जगह जगह पेड़े नजर आएंगे, जलेबी नजर नहीं आएगी, लेकिन विडम्बना देखिए गली का नाम जलेबी गली है। तो अंकल जी वहाँ लिखा हुआ है, हाँ। जलेबी गली लिख दिया है। क्या क्या कौन कौन सी मिठाइयाँ मिलती हैं यहाँ पर अंकल जी? यहाँ पर गुलाब जामुन, अच्छा, पेड़ा, बर्फी, लड्डू और चॉकलेट वगैरह ये सब मिलते हैं। तो चलिए, हमने आपको बताया किस तरीके से ये जलेबी गली है, प्रसिद्ध जलेबी गली है, लेकिन इस जलेबी गली से जलेबी गायब है। जगह जगह आपको पेड़े मिलेंगे, मिठाइयाँ मिलेंगी, रसगुल्ले मिलेंगे, लेकिन जलेबी नहीं मिलेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और जो चतुर्थ मुखारबिंद है कामतानाथ जी का वहाँ पहुँचते हैं। धन्यवाद अंकल जी हमसे बात करने के लिए। वक्त हम कामतानाथ जी की परिक्रमा में हैं और यहाँ पर हनुमान जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जिसके बारे में हम पुजारी जी से जानने वाले हैं। तो पुजारी जी, जनता के राज में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जय श्री राम। अब हनुमान जी के इस मंदिर के बारे में बताइएगा। ये कामतानाथ जी का तीसरा दरवाजा है। कामतानाथ जी में 4 दरवाजे हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। रामचंद्र भगवान के जन्म लेने के पहले का तीर्थ है जो यहाँ संत लोग साधना करते थे और अनेक क्षेत्रों पर जन कल्याण के लिए निकल जाते थे। जैसे कि अभी कुछ समय पहले जो है महामारी जैसे तैयार हुई कोरोना नामक की, ऐसे बीमारियां जो है पूर्व में भी आ चुकी हैं जो जैसे हैजा हो गया, इससे भी खतरनाक बीमारियां आई हैं। यहाँ संत लोग साधना करते थे। जो संत सिद्धि प्राप्त कर लेता था, जहाँ भी भयानक स्थितियाँ होती थी उसी क्षेत्र पर वो जन कल्याण के लिए निकल जाता था। राम भगवान को अपनी वनवास काल की अवधि को पूर्ण करना था, तो 11 साल 6 महीना यहाँ चित्रकूट निवास किए हैं माँ जानकी जी के साथ और 2 ही दरवाज़ों की पूजा की है, पहले की और तीसरे की। आज भी उन्हीं 2 दरवाज़ों पर निरंतर पूजा चलती है। राम भगवान माँ जानकी जी के साथ आज भी इस पार्वत में निवास करते हैं निरंतर। इस दरवाजे से निरंतर आना जाना है। उन्हीं की सेवा पर हनुमान जी महाराज विराजमान है। ये कामना का द्वार है। जो भी यहाँ से मांगा जाता है भक्तों द्वारा, जो उसको हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। मंदिर का नाम क्या है पुजारी? बड़ा सुना है नाम, लेकिन आप अपने बराहा के हनुमान जी। जल का प्रवाह यहाँ कंटिन्यू, जैसे देहाती शब्द में दूसरे खेत में ले जाने के लिए बुजुर्ग लोग बराहा कहते थे, बराहा बना दो पानी पहुँच जाएगा। यहाँ जल का प्रवाह कंटिन्यू था, पार्वत था, अगल बगल से जल का प्रवाह था जो तो गहरा टाइप का बन गया था। उसी में हनुमान जी का विग्रह उत्पन्न हुआ था, इसलिए बराहा नाम से प्रसिद्ध है। क्या बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। तो यहाँ पर हम प्रसिद्ध मंदिर में थे। कामतानाथ जी की परिक्रमा जब हम लगाते हैं तो यहाँ पर हनुमान जी का ये मंदिर पड़ता है जो बड़ा खास है, जहाँ पर आप घूमकर पूरी परिक्रमा लगाकर यहाँ पर आ सकते हैं और हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं आप। तो हम लोग इस वक्त कामतानाथ जी के चतुर्थ मुखारविंद पर आ चुके हैं और पुजारी जी हमें बताएंगे इस मुखारविंद का महत्व। तो पुजारी जी बहुत बहुत स्वागत है जनता का राज में। यहाँ का महत्व समझाइएगा, आप बताइएगा। यहाँ का ये महत्व है कि एक निमिष सरजू बसे तुलन तुलसीदास, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुलन तुलसीदास। ये रामायण में चौपाई है ना। यहाँ एक निमिष भी बसने पर बड़ा भारी पुण्य है। जब राम जी यहाँ आए थे प्रभु वनवास में, तो भरत जी मिलने आए। उन्होंने कहा कि प्रभु जो है, जब तक मैं सरजू मैया में स्नान नहीं कर लेता हूँ तब तक मुझे जो है मेरी शांति नहीं होती। तो भगवान राम जी ने एक बाण मारा तो प्रकट हो गई थी। यहाँ से सरयू प्रकट हुई, प्रकट हो गई। क्या बात है। यहाँ पर ये मन्नतों के धागे जो सब बंधे हैं, ये तो लोग बाग हैं प्रभु बताते हैं कि यहाँ के धागे बांधने से मन्नतें पूरी हो मन्नतें पूरी होती हैं। क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। और हम लोग इस वक्त कामतानाथ जी के परिक्रमा में थे। ये चतुर्थ मुखारविंद है और जो भी आता है, श्रद्धालु आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो चारों मुखारविंद तक आते हैं। यहाँ बैठता भी हो, यहाँ से मतलब एक निमिष बैठते हुए रेस्ट का महत्व है यहाँ पे। रेस्ट का ज्यादा महत्व। क्या बात है। और कहीं नहीं चित्रकूट में, केवल यहीं बैठने। तो हम लोग इस वक्त कामतानाथ जी की परिक्रमा में थे और आप सब देख रहे थे जनता का राज। मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।